चलिए बात करते हैं भारत के असली ग्रोथ इंजन की। ये एक्सपोर्ट्स नहीं, बल्कि हमारी अपनी घरेलू खपत है। मतलब ये कि भारत के लोग घर में क्या खरीद रहे हैं, असली कहानी तो वही है। और इस पूरे खर्च को एक ही पावरफुल टूल से ट्रैक किया जाता है, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स। तो आखिर ये निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स है क्या? चलिए समझते हैं। सीधे शब्दों में ये उन कंपनियों को ट्रैक करता है जो सीधे भारतीय ग्राहकों से कमाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें एफएमसीजी, ऑटो, टेलीकॉम जैसे कई अलग अलग सेक्टर्स शामिल हैं। और इसी डाइवर्सिटी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। चलिए जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं। सिर्फ 1 साल में इस इंडेक्स ने 8% से ज्यादा का रिटर्न दिया, और 3 साल में करीब 20% का सालाना कंपाउंडेड रिटर्न। जबरदस्त। और 5 साल की लंबी अवधि में भी 13% से ज्यादा का एनुअल ग्रोथ रहा। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बाजार की अस्थिरता के बावजूद इसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस ग्रोथ के पीछे क्या वजह है और आगे क्या? चलिए ड्राइवर्स और रिस्क को देखते हैं। इसकी बड़ी वजह रही बढ़ती इनकम, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ झुकाव और डिजिटल अडॉप्शन। लेकिन इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी तो अभी बस शुरू ही हुई है। आगे चलकर जीएसटी रिफॉर्म्स और कम होती महंगाई जैसी चीजें इसे और रफ्तार दे सकती हैं। लेकिन हाँ, इस उम्मीद के साथ साथ कुछ रिस्क्स पर भी नजर रखना जरूरी है, जैसे कि महंगाई का बढ़ना, कुछ ही बड़ी कंपनियों पर निर्भरता, या फिर रूरल रिकवरी का धीमा होना। तो एक इन्वेस्टर के लिए इन सब का क्या मतलब है? सीधी सी बात है, ये इंडिया की कंजम्पशन लेड ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करने का एक जरिया है। ये पोर्टफोलियो में एक अच्छा बैलेंस लाता है। इसमें एफएमसीजी जैसी स्टेबिलिटी भी है और ऑटो जैसी ग्रोथ भी। तो जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, क्या कह सकते हैं कि कंजम्पशन ही इसकी सबसे भरोसेमंद धड़कन है।